आपके साथ मैं प्रिया तोमर। रीजन न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च का यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सम्मानित करना। लेकिन आज महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वे विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का या फिर राजनीति का। आज महिला हर ऊंचाई को छूती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हर क्षेत्र में महिला को आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है। जानिए क्या कुछ महिलाओं ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा। कल महिला दिवस है और तो योगी और मोदी के राज में तो अब तो हर रोज ही महिला दिवस है। महिलाओं की सशक्तिकरण किया जा रहा है और किसी ज़माने में महिलाओं को बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, अब महिलाएं पुरुषों से आगे चल रही हैं। महिलाओं के लिए तो हमारे देश में एक प्रथम पुरुष हैं मोदी जी, उनके सशक्तिकरण में हम लोग सब लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर जगह आप देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ जाके योगदान दे रही हैं। हमारी प्रथम आपको मुख्यमंत्री भी मिली है और भी चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं और वी ऑल फील वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट दिस। एक दो घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, उसको तो हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते। सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं उसका कोई खंडन भी नहीं कर सकती और उसका पक्ष भी नहीं रख सकती। बट ये है कि वी ऑल फील वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं रोज़ जा रही हूँ काम करने, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा, ईश्वर की कृपा है। और दूसरा मेरे को थोड़ा सा अपने अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट होती है। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक ही दिन महिला का दिवस होता है, ठीक है। 365 दिन महिला दिवस है और 365 दिन आपको महिलाओं की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, वो करनी चाहिए। सिर्फ एक दिन का नहीं होता है खेल कि हमने सोचा एक दिन है तो चलो उस दिन रिस्पेक्ट दे दी, उस दिन बात कर ली। घर में परिवार में भी हम लोग उस दिन बहुत पूजा कर लेते हैं, अपनी वाइफ की, अपनी माँ की इज्जत करते हैं, बेटियों की। लेकिन बाकी दिन जो है हम सोचते चलो जी निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, या नवरात्रों में याद आता है कि चलो जी लेडीज़ भी कुछ है। बट मेरा मानना यह 365 डेज़ आप जो है इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो यही महिला दिवस कहलाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपके घर में अगर 4 बेटियां हैं तो क्या आप चारों के साथ घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं ना। तो आप सोचिए इतना बड़ा देश है, उसके अंदर कितनी लेडीज़ हैं, कितनी बच्चियां हैं, तो उनके साथ आप सोचो कि अगर सबके साथ एक एक पुलिस वाला खड़ा हो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्पेशली ऐसे जैसे आजकल मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत चल रहा है, वो सब सिखाइए, उनको सेफ़ रहने के लिए बताइए कैसे वो सेफ़ रह सकती हैं, वो सब सिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। सर सरकार तो देखो अपना काम कर रही है, मतलब मेरे को लगता है कि सरकार अपनी जगह ठीक है, काम कर रही है। वो अपनी जगह जगह इंफॉर्मेशन आपको फैसिलिटीज़ करवा रही हैं, ठीक है। आपके लिए नंबर स्पेशली दिलवा रही हैं, लेडीज़ वॉशरूम्स बनवा रहे हैं, लेडीज़ स्कूटर्स और ऑटोज़ जो है उन्होंने रेडी करवाए हैं, तो काफ़ी कुछ कर रही है। बट आपको खुद भी देखो करना पड़ेगा, एज अ फैमिली आपको खुद भी अपने बच्चों का थोड़ा जो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं महिला दिवस पे ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं और पुरुषों का दर्जा सेम होना चाहिए। रिजर्वेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, जैसे बसेस फ्री है नहीं होनी चाहिए, सभी को सेम ही होना चाहिए और रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, तभी हमारे बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि इस सरकार को सुरक्षा नहीं दी जाती और एक तरह सरकार का कहना है कि हम महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा दें। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना होगा, जूडो सिखाएं, कराटे से, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन ये सोचे कि सिर्फ सरकार ही करेगी, वो मुश्किल है। आगे क्या संदेश दोगे आप महिलाओं को? सभी महिलाएं खुद से अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने बच्चों को सशक्त बनाएं। गवर्नमेंट से इस चीज़ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि सरकार इसमें घर घर में जाके पुलिस थोड़ी भेजेगी, ये तो महिलाओं को खुद से ही खड़े होना होगा। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला उन्नति प्रशिक्षण संस्थान। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहले तो सभी क्षेत्र की और भारतवर्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इस दिन को पर्व की तरह मनाएं, क्योंकि ये स्पेशली दिन महिलाओं के लिए, महिला समानता के लिए और लैंगिक समानता के लिए और हमें क्षेत्र में सम्मान दिलाने के लिए। तो मैं अपने संस्थान की तरफ से सभी उन महिलाओं का सम्मान करना चाहूँगी जो घरों में झाड़ू पोछा करती हैं या टोल टैक्स पे जॉब करती हैं, पेट्रोल पंप पे जॉब करती हैं, क्योंकि जो महान हस्ती हैं या कोई नेता हैं या हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनका सम्मान सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो महिलाएं घरों में काम कर रही हैं वो भी महिला हैं। मैं उस लास्ट महिला तक जाना चाहूँगी
जो बिल्कुल घरेलू स्तर पे काम कर रही है और घरों से कभी बाहर नहीं निकली। तो इस महिला दिवस पर मैं उन महिलाओं का सम्मान करना चाहूँगी। एक बार फिर से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीजेपी में जैसे ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कितना मतलब महिलाओं के लिए करा हुआ है काम? नहीं, सभी महिलाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी सरकार जब से आई है तो मातृ वंदना योजना या जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं सबको पहुंचाई जा रही हैं। मोदी सरकार में सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि जितनी योजना है या जितना पैसा है वो हर महिला तक सीधे पहुंच रहा है। तो मैं बीजेपी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनको मतलब उनका कांटेक्ट डायरेक्ट हो रहा है महिलाओं से, हर घर जाके हो रहा है और सभी का सम्मान भी हो रहा है। मैं माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बलिया से शुरुआत की थी मिशन शक्ति अभियान, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम थे, जैसे 10-90 हो गया या मेरी बेटी मेरा अभिमान हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थे। उसी के तहत अभी पिंक बूथ बनाए गए हैं ज़िले में, जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, उनके तलाक रोकने के लिए हैं, उनको सुरक्षा पहुंचाने के लिए। पिंक बूथ पे महिलाओं को जाना चाहिए, उसकी देखना चाहिए कि वो क्या सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिला कांस्टेबल ही होती है, एक SI महिला होती है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। उससे पहले क्या होता था कि थाने में जाने के बाद में वहाँ पे पुरुष कांस्टेबल मिलते थे, तो महिला अपनी बात कहने में शर्माती थी। उसके बाद में थाने में ही एक महिला चौकी बनाई गई है। उसके बाद में स्पेशली पिंक बूथ बनाया गया है, जो वाकई में बहुत खूबसूरत और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वहाँ पे कोई जेंट्स कांस्टेबल नहीं होता है, सिर्फ महिला कांस्टेबल होती हैं। 10-90 या बहुत सारी ऐसी वो हैं 10-76 महिला सुरक्षा के लिए। जितने टोल फ्री नंबर हैं वो महिलाओं को अपने पास और अपने याद रखने चाहिए और लोगों को भी बताने चाहिए।